कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं और जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही है। भारत के परिचय में जो बातें टॉप 10 में लिखी जाती हैं उसमें से एक ये भी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि भारत एक सेकुलर देश है। लेकिन आज बिना किसी संकोच के हमें इस अभिनय, इस एक्टिंग को समझना होगा, तभी हम इस झूठ से आजाद हो सकेंगे। दरअसल भारत में ऐसे नेताओं की भरमार है जो कि सोते जागते सेकुलरिज्म की माला जपते रहते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक देखते ही ये नेता उस माला को तोड़ देते हैं। हमारे देश के सियासी इतिहास में सेकुलरिज्म की इतनी ज्यादा ब्रांचेस खुल चुकी हैं कि अब यह पता कर पाना मुश्किल है कि आखिर मेन ब्रांच कौन सी है। आज भारत की राजनीति में दो विचारधारा लाइव चल रही हैं। पहली है बटेंगे तो कटेंगे, इसका दूसरा वर्जन है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और दूसरी विचारधारा है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि सभी जातियों की आबादी का साफ पता चल सके। अब यहां पर विरोध में खड़ी हुई इन दो विचारधाराओं के बीच एक कॉमन विचारधारा भी है, और वो है मुसलमान वोटर, जहां पर एक पक्ष को पता है कि वोट मिलेगा नहीं, दूसरे को पता है कि वोट कटेगा नहीं। यहां पर विपक्ष की कोशिश ये है कि अल्पसंख्यक वोट तो उनका इंटैक्ट है, वहीं हिंदुओं में ओबीसी, आदिवासी, सवर्ण, दलित सभी की हिस्सेदारी की पहचान की जाए। बीजेपी ये चाहती है कि अल्पसंख्यकों की तरह ही हिंदू वोटर भी जातियों में बटे नहीं बल्कि इंटैक्ट रहे। मतलब हिंदू वोटर बटे नहीं बल्कि मुसलमान वोटर्स की तरह ही एक तरफा वोटिंग करे। और आप ये भी देखिए कि हमारे देश में सेकुलरिज्म की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर सब कुछ, मतलब सब कुछ जाति धर्म देखकर हो रहा है। हर किसी की रफ बुक में सबसे ऊपर हर इलाके के हिंदू मुस्लिम वोटर्स की संख्या लिखी हुई है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के नेता कहते हैं कि हमारा देश तो सेकुलर है जी। आगे बढ़ने से पहले आपको एक डेटा दिखाना चाहूंगी। यह डेटा है बीते हरियाणा चुनावों का, और इन फिगर्स को आपको बहुत गौर से देखना समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस डेटा को समझ गए तो आप भारतीय राजनीति के असली रंग को समझ जाएंगे। आप यह भी समझ जाएंगे कि भारतीय राजनीति के असली राजा बाबू आखिर कौन है। आइए ग्राफिक्स पर आते हैं। फिरोजपुर झिरका में मुस्लिम आबादी है 80%, पुन्हाना में 88%, नूह में 77% और हथीन में मुसलमानों की आबादी है 59%। यानी कि इन सभी सीटों पर मुसलमान आबादी बहुसंख्यक है, और इन सभी सीटों पर जीत भी कांग्रेस की हुई थी। और जीत का प्रतिशत भी जरा गौर से देखिएगा, परसेंटेज कितना कितना है। 72% फिरोजपुर झिरका में, 58% पुन्हाना में, 59% नूह में और 42% हथीन में। मतलब जैसे जैसे मुसलमानों की आबादी कम होती गई, कांग्रेस की जीत का प्रतिशत भी कम होता गया। अब एक और ग्राफिक्स आपको दिखा देती हूं। इसमें हरियाणा की दो सीटें हैं, एक है लोहारू सीट और दूसरी है फिरोजपुर झिरका। लोहारू में क्योंकि हिंदू आबादी है 99.4%, मुसलमानों की आबादी है 0.4%। यहां पर कांग्रेस पार्टी 792 वोटों से जीती है। दूसरी सीट है फिरोजपुर झिरका, यहां पर मुस्लिम आबादी है 80% और कांग्रेस पार्टी ने 98,000 वोटों से यहां पर जीत दर्ज की। मतलब सिंपल कैलकुलेशन, जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर एक तरफा वोट कांग्रेस को गया, जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है तो वहां पर वो जातियों में बट गए। और इसी बटने के खेल को रोकने के लिए बीजेपी कहती है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हमें एकजुट रहना है, और इसलिए मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो
हम एक रहेंगे तो हमें नहीं भूलना चाहिए, जब भी हम बटे हैं तो कटे हैं। अब बंटना नहीं है, एक रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे, एक रहेंगे। आज देश की पूरी सियासत, चाहे वो बीजेपी हो या फिर हो विपक्ष, इसी एक नारे के नगर में आकर अपनी राजनीति कर रही है। और इस नारे के फाउंडिंग मेंबर अगर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो वहीं इस नारे का आइडिया लोकल नहीं बल्कि इंपोर्टेड है। यह नारा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले आया था, जब सीएम योगी ने आगरा की एक रैली में इसका जिक्र किया था। क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखेंगे तो बंगाली भाषी क्षेत्र में, जिसे तब पूर्वी बंगाल कहा जाता है और जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हिंदुओं का था। बिल्कुल ठीक सुना आपने, यहां पर बड़ा हिस्सा हिंदुओं का था। पिछली शताब्दी के शुरुआत में हिंदू इस क्षेत्र की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा यानी कि 33% के करीब हुआ करते थे। हालांकि तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में कई डेमोग्राफिक बदलाव आए। 1951 की जनगणना रिपोर्ट यह बताती है कि इस क्षेत्र में, जो तब पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, हिंदुओं की जनसंख्या कुल आबादी का 22% थी, जबकि उसके सिर्फ 10 साल पहले यानी कि 1941 की भारत सरकार की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं की आबादी 28% की थी। साल 1961 की जनगणना में इसी क्षेत्र के हिंदुओं की संख्या में फिर से कमी आई और यह घटकर 18.5% पर आई। साल 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद 1974 में जनगणना हुई और एक बार फिर से हिंदुओं की संख्या डिक्लाइन हुई और यह परसेंटेज रह गई 13.5%। ऐसे ही हाल 1974 में हिंदुओं की आबादी किस तरीके से 1951 22%, 61 18.5%, 1974 13.5%, 1981 12.1%, फिर 1991 में और घटी 10.5%, 2001 में 9.6%, 2011 में 8.5% और 2022 में ये कितनी रह गई? 2022 में ये रह गई 8%। बांग्लादेश में घटती हुई हिंदू आबादी 2022 तक आते आते महज रह गई 8% की। यानी कि बांग्लादेश में हिंदू बटा और घटता चला गया। और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी थे, अल्पसंख्यक थे, इसीलिए ऐसा हुआ, या फिर अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी घटना होना स्वाभाविक, बहुत नेचुरल है। साल 2001 में भारत में, अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हिंदू आबादी 80.5% की थी। 2011 आया, यह घटकर 79.8% की रह गई। मुस्लिम आबादी जो कि साल 2001 में 13.4% थी, वो 2011 में 0.8% बढ़कर 14.2% हो गई है। यानी कि कितनी घटी और कहां तक पहुंची है? साल 2001 हिंदुओं की जनसंख्या, मुसलमानों की जनसंख्या। साल 2011 आते आते हिंदुओं की जनसंख्या घटी और मुसलमानों की बढ़ी, 14.2 तक पहुंची। इसी साल जारी की गई पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट क्या कहती है? वो ये कहती है कि साल 1950 में जो हिंदू आबादी 84.68% हुआ करती थी, वो साल 2015 आते आते 78.6% की रह गई है। वहीं साल 1950 में जो मुस्लिम आबादी 9.84% की हुआ करती थी, फीसद हुआ करती थी, वो साल 2015 आते आते 14.09% हो गई। यानी कि यहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक होने के बावजूद, माइनॉरिटी में होने के बावजूद बटा नहीं और एक रहा।
और यही वजह है कि भारत के मुसलमानों की आबादी कम नहीं हुई, बल्कि वो लगातार बढ़ती गई। लेकिन इस आंकड़े का एक दूसरा पहलू भी है। यहां पर भी हिंदू एक नहीं रहा और बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से भारत का हिंदू भी घटता चला गया। यहां पर बीजेपी अपने हर एक भाषण, अपनी हर एक रैली में ये कहती है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और यह नारा पूरी तरीके से हिंदू वोटर्स को लेकर है। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि इस नारे का सबसे ज्यादा असर हिंदुओं पर नहीं, बल्कि मुसलमानों पर हो रहा है, जहां पर कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन जो कि एनजीओ बनाकर इंडी अलायंस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। अब वहीं झारखंड के लोहरदगा जिले में जमीयत उलेमा का एक लेटर जारी हुआ है, जो कि हर मुसलमान तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है सभी मुसलमानों को एक होकर इंडिया अलायंस को वोट दिया जाए। ये लेटर स्क्रीन पर आपकी सहूलियत के लिए है और मेरे पास इस पेपर में जमीयत उलेमा जिला लोहरदगा का ये पैगाम है। अब मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ। इसमें लिखते हैं कि मौजूदा मुल्क के हालात को देखते हुए और मरकजी हुकूमत का मुसलमानों के साथ ताल्लुक और जो रवैया है, जिस तरीके से मुसलमानों को एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, साथ ही वक्फ बोर्ड कानून लाकर और घुसपैठियों के बहाने डराया और धमकाया जा रहा है, इस सिलसिले में जमीयत उलेमा झारखंड से मशवरा के बाद जमीयत उलेमा जिला लोहरदगा मुसलमानों से अपील करती है कि ये वक्त का तकाजा है कि मुसलमान मुत्तहिद होकर इंडिया गठबंधन को अपना वोट दे और दिलाएं। ये मौलाना अब्दुल हामिद, जो कि महासचिव जमीयत उलेमा जिला लोहरदगा के हैं, उनका ये लेटर, और किस तरीके से अपील इंडिया अलायंस को वोट देने की अपील करते हुए, और साथ ही ये बताया गया कि कैसे मुस्लिमों के लिए हालात हो रहे हैं। ऐसे में वोट तो करें अलायंस को, इंडिया अलायंस को, लेकिन साथ ही वोट करवाएं। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि इस नारे का निशाना तो कहीं और है, लेकिन इसका तीर कहीं और जाकर लग रहा है। मतलब एक पक्ष का कहना है कि हिंदू खतरे में है, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि मुसलमान खतरे में है। लेकिन जो बात आपको कोई नहीं बताता, वो बात यह है कि हमारे देश में अगर असल में कोई खतरे में है तो वो है सेक्युलरिज्म। हमारे देश में राजनीतिक दलों ने सेक्युलरिज्म के अपने अपने हिसाब से सर्जरी कर दी, और इसके बाद जो सेक्युलरिज्म अब सांसें ले रहा है, वो अपने मूल सब्जेक्ट को ही साइडलाइन कर चुका है। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट।